श्रद्धेय महानुभाव, हम सब गणित की दुनिया में अंकगणित और बीज गणित पर विचार कर रहे हैं। बीज का गणित, अंक का गणित, और इसमें दोनों का समन्वय। यहाँ ABCD कहने पर 1 2 3 4 का बोध हो रहा है और 1 2 3 4 अंक अक्षर में समाहित हो रहा है, और दोनों के समायोजन से अंकगणित और बीज गणित के द्वारा अन्य गणितों की ओर, चाहे वो ज्यामिति हो, क्षेत्रमिति हो, या वो निर्देशांक ज्यामिति हो या त्रिकोणमिति हो, सब में अंक और अक्षर का विनियोग करके गणित की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, उसमें हम लोगों ने घातांक पर विचार किया, घात घातांक पर विचार किया, गुण गुणक पर, गुणनफल पर विचार किया। एक है घात और एक है घातांक। घात का अंक घातांक, और हन्ति इति घातः। जहाँ पर शक्ति है, निर्देश है, वही घात है। और जो जिस अंक को ले लिया गया और उसके ऊपर एक अंक बैठा दिया गया, वही उसकी शक्ति है, उसको उसी की सीमा में रहना। इस क्रम में हम लोगों ने विचार किया कि यदि हम एक को अंकगणितीय में ABC ले लें और उधर पूर्णांक में बीजगणितीय में MN ले लें, तब यदि आकृति एक जैसी है और उसके ऊपर घातांक अलग अलग हैं और गुणा में हैं, तो वही गुणा आया कहाँ से था? तो योग से। अतः पुनः वह योग का स्वरूप लेकर A पर पावर M गुना A पर पावर N, ये बराबर में हो गया A पर पावर M प्लस N। इस पर विचार किए थे। वही चीज जब भाग की व्यवस्था में आई, विभाजन की व्यवस्था में आई, कैसे समाज में विभाजन करना है, गणित की कला को सीखकर विभाजन की व्यवस्था को कैसे समझना है, वही आकृति एक जैसी और पूर्णांक MN की बात की गई और A पर पावर M और बटा कर दिया गया A पर पावर N। तब वहाँ पर वो A पर पावर M माइनस N की व्यवस्था है, यानी कि विभाजन की व्यवस्था में घटाव और गुणा की व्यवस्था में जोड़, ये दिखाई पड़ता है। और एक ही अंक का एक ही अंक से गुणा, और एक ही अंक में एक ही अंक का भाग और उसका पूर्णांक देखना है, तो वो घटाव हो जाता है। कहीं M छोटा है, कहीं पर N छोटा है, M छोटा है, N छोटा है, तो उसमें कहीं M माइनस N हो गया, कभी N माइनस M हो गया। इसी क्रम में हम लोगों ने विचार किया था कि यदि A पर पावर 0 कर दें, शून्य कर दें, तो 1 हो जाता है। इसमें A पर पावर N लेकर के बटा A पर पावर N लेकर के पूरा हम घटा दिए थे, A पर पावर N माइनस N, तो वह शून्य हुआ था। और A पर पावर N पर A पर पावर N बटा करके काट दिए थे, तो 1 हो गया था, यानी कि A पर पावर 0 बराबर 1। यानी कि जब कभी भी हम शून्य की ओर जाएंगे तो एकत्व की ओर जाएंगे। इसी क्रम में हम जब एक आकृति पर एक घातांक रख देंगे A पर पावर M और उसको ब्रैकेट के अंदर भर देंगे और बाद में N कर देंगे, तो अंतः की क्रियाएं जो है वो बाहर की क्रियाओं में गुणनफल का रूप लेगा। A पर पावर M गुना N, MN, यानी कि अंदर का पावर और बाहर का पावर दोनों गुणित हो गया। यानी कि हम उसके अंदर जो परिवार में ऐसे लोग हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं, कोष्ठ के अंदर हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं और जो विकसित हो गए, दोनों को यदि हम गुणित करते हैं, तब निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो ब्रैकेट के अंदर माने जो बच्चे अभी बाल गोपाल हैं, जिनका विकास अभी ठीक से नहीं हुआ है, जिनको अभी सहायता की आवश्यकता है, वो ब्रैकेट के अंदर हैं। यदि हम इसी अंतराल में विभाजन कर देते हैं तो घर परिवार का निर्माण नहीं होगा, बच्चों का निर्माण नहीं होगा। इसलिए
जो ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकल गए हैं और उपार्जन करते हैं उनके साथ, और जो अभी बाल्यावस्था में ब्रैकेट के अंदर हैं, उन दोनों को गुणित करके, बढ़ोतरी करके, विकसित करके, और तब हम विभाजन करें। इसलिए ए पर पावर m ब्रैकेट बंद पावर n कह दिया, ए पर पावर mn। यानी कि जो भी परिवार में बच्चे हैं जिनका विकास नहीं हुआ उनको लेकर के, और जिनका विकास हो गया दोनों को लेकर गुणित करिए, और गुणित करने के बाद जब विकसित हो जाए तब विभाजन करिए। इसी क्रम में हम विभाजन के क्रम में आगे आते हैं कि यदि आकृति A है, तो अभी तक तो देखा कि आकृति एक प्रकार की, अब देखेंगे अलग अलग। एक आकृति B है और दोनों गुना में है, AB के अंदर है, और दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और उस पर पावर n कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? A की आकृति अलग, B की आकृति अलग, दोनों गुणित, यानी कि हम AB को n बार गुना करें, AB गुना AB गुना AB, या A को A गुना A गुना A n बार करें, और B को n गुना A गुना B गुना B गुना B n बार करें। तो ऐसी परिस्थिति में AB क्या है और B क्या है और उसके ऊपर पावर n क्या है, यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं गणित की विधा में, तो देखिए हम यदि दो भाई हैं तो एक भाई की संतति और फिर दूसरे भाई की संतति, दोनों को गुणित होना है। तो एक भाई A है, दूसरा भाई B है, दोनों की आकृति अलग अलग है, लेकिन दोनों को गुणित किया जा रहा है, दोनों को संवर्धित किया जा रहा है, और दोनों के संवर्धन में ही परिवार का विकास है, समाज का विकास है। इस बात को गणितीय विधा में आध्यात्मिक शक्ति से बताई जा रही है। इसलिए हम यदि दो भाई हैं तो दोनों को गुणित होना है। और गुणित कैसे होता है? बार बार अंकों का जोड़ना, गुना हो जाता है। जुड़ के गुना में जाते हैं तो गुणित हो गए। ए भाई है, बी भाई है, दोनों गुणित हुआ, ए भी हो गया। अब दोनों गुणित हो गए, बढ़ गए, विकसित कर गए, और दोनों पर घात का नियम n लगा दिया गया, पूर्णांक का नियम n लगा दिया गया। यानी कि अब इसको निर्देश दिया गया कि भाई अब क्या करना है। तो कहा कि भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ए भाई जो है उस पर n करेंगे, गुना B पर n करें। A पर n, A के जितने भी विकास हैं वो n के द्वारा विकसित हो गया, और B का जो है उसका भी विकसित हो गया। B पर भी n, A पर भी n, A पर पावर n गुना B पर पावर n, इसी को लिखा AB ब्रैकेट बंद पावर n, तो हो गया A पर पावर n और B पर पावर n। यानी कि A के विकास को देख लिया जाए और B के विकास को देख लिया जाए, और दोनों की विकास को देखने के बाद गुणित कर दिया जाए। यदि हम 2 पर पावर 3 कर देते और 3 पर पावर 3 कर देते, तो 3 पर पावर 3 करने के बाद और 2 पर पावर हम 3 करते हैं, तो 2 को 3 बार गुना कर दिया और 3 को फिर 3 बार गुना कर दिया, फिर पुनः दोनों को गुना कर दिया। यानी कि दो भाई, दोनों भाई के वंशज, सबका विकास हो जाए, और सबके विकास होने के बाद सामूहिक रूप में विकास हो जाए, और सामूहिक रूप में विकास होने के बाद फिर लोगों को व्यक्तिगत विकास कर दिया जाए। ए पर पावर n और बी पर पावर n दोनों को व्यक्तिगत विकास करके फिर गुणित कर दिया जाए, और गुणित करके पुनः आगे बढ़ा जाए, तब निश्चित रूप से घर, परिवार, समाज में विकास की व्यवस्था होगी। ये दार्शनिक विचार यहाँ पर रखे जा रहे हैं। इसलिए AB पर ब्रैकेट बंद करके पावर n लगाया जा रहा है। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ है, कोष्ठ का मतलब कोश है, कोश का मतलब कुश है, कुश मतलब स्था है। जो उसके अंदर छोटे बड़े बच्चे, परिवार में नाते रिश्तेदार सब स्थिर हैं, का स्था कोष्ठ जो ठहरा हुआ है, उन सब को लेकर के गुणित होना है, और गुणित होकर पुनः दोनों भाई के जमीन जायदाद को गुणित करना है, और गुणित करने के बाद जब पूरा विकसित हो जाए तब लेकर के आगे चलना है। इस प्रकार से चलने वाले व्यक्ति को जीवन के अंदर हर प्रकार से सर्वोन्मुखी विचार देखने पड़ेंगे। वह घर, वह परिवार जब बड़े दायरे में हो जाता है और सभी बाल बच्चे को ठीक से विकसित कर लेता है
और तब बिना अलग अलग अधिक परिवार बड़ा होने पर विभाजन करता है तो कोई निंदा का पात्र नहीं बनता है। और यदि घर परिवार के बच्चों का विभाजन ठीक से नहीं हुआ और उसी पीरियड में विभाजन कर दिया और उनके रोजी रोजगार की दिक्कत हो गई, शिक्षा की दिक्कत हो गई, वह परिवार विकसित नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को समझने के लिए गणितीय विधा में गणित का भी अध्ययन करना है और इसके दार्शनिक स्वरूप को भी समझना है। धन्यवाद।